मधुबनी जिला स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ के भवन में प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित किए गए। पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने जानकारी दी कि प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर आगामी 14 जनवरी 2024 व 21 जनवरी 2024 को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 5 जनवरी को धरना आंदोलन किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भवन मधुबनी में जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, प्रधान सचिव महादेव मिश्र ने कहा कि शिक्षक संघ का प्रखंड स्तरीय चुनाव 14 जनवरी 2024 तथा 21 जनवरी 2024 को कराने का निर्णय 17 दिसंबर की गोष्ठी में लिया गया। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी MACP के लाभ को बीते 3 वर्षों से लटकाए हुए हैं। वहीं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित पद पर पदस्थापित करने का आदेश 10 सितंबर को विभागीय आदेश के अनुसार करना था, जिसे 4 महीनों से खरीद बिक्री के प्रत्याशा में लटका कर रखा गया है। ठीक उसी प्रकार राघवेंद्र शर्मा के न्याय निर्णय के आलोक में प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुसार 1 अप्रैल 2007 से प्रधानाध्यापक व स्नातक वेतनगान में प्रोन्नति हेतु विभाग ने फरवरी 2023 को पत्र निर्गत कर त्वरित प्रोन्नति देने का आदेश निर्गत किया, परंतु आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई। सूबे के 38 जिलों में 37 जिला इन तीनों प्रकार के प्रोन्नति का पत्र निर्गत कर चुका है, परंतु मात्र मधुबनी के पदाधिकारी इसे लटका कर रखे हुए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियोजित शिक्षक DPE की परीक्षा सत्र 2007 से 9 तथा 2008 से 10 तक के प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण तथा NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं पूरक वेतन का लाभ से वंचित रखे हुए हैं। इन सभी समस्याओं की पूर्ति नहीं होने के कारण गोष्ठी में शोक व्यक्त किया गया तथा निर्णय लिया गया कि 5 जनवरी 2024 तक यदि सभी समस्याओं का निदान नहीं हो सका तो धरना का आयोजन किया जाएगा। धरना के उपरांत भी यदि निराकरण नहीं हो सका तो आमरण अनशन किया जाएगा। इस पत्रकार सम्मेलन में वरीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव, कोषाध्यक्ष मीणा कुमारी, कृष्ण कुमार, खुशचंद्र झा, चंद्रमोहन झा समेत कई लोग उपस्थित थे। इसीलिए जो है सो हमारा निर्णय है कि हम लोग जो है सो मिल करके अब आगे का जितना जो करना होगा, जहाँ तक जाना होगा वो करेंगे। मीना कुमारी। कितने लोगों को ये पैसे लेके किया गया है, ये कुछ है इसका डाटा? उसका डाटा यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी जितना भी जो है सो हेडमास्टर में भी प्रमोशन हुआ है अभी उनको भी जो है सो कुछ न कुछ ले करके यहाँ कुछ न कुछ क्या 30,000 40,000 ऐसा ले करके तब उनका पदस्थापन हुआ है। और BA वाला तो अभी तक जो है सो लंबित किए हुए हैं। तो कितने जितने हेडमास्टर हुए हैं सबको जो है सो लिया गया है। और भी काम होता है बहुत सारा, यहाँ सब काम होता है पैसे से ही, बिना पैसे का तो काम करता नहीं। यहाँ अगर सो होता तो हमारा संघ जो है सो आज तक किसी काम में पैसा नहीं देता है और इसीलिए हमारा काम जो है सो लंबित है अभी तक। अधिकारी लोग हैं इसमें संलिप्त? हाँ अधिकारी, हाँ तो और क्या, अधिकारी ही संलिप्त है ना, और क्या जो है सो कौन रहेगा। और जिसको लाभ चाहिए तो चूंकि हमारे शिक्षकों में जो है सो पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमारा काम जितना जल्दी हो जाए, तो वो पैसा खर्चा करके अपना काम करवाते हैं। जिसमें पेशेंस है वो जो है सो पिसा रहे हैं इसमें, यही बात है। अच्छा, परिचय क्या हुआ मैम आपका? मीना कुमारी, कोषाध्यक्ष, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ मधुबनी। कल हमारी गोष्ठी हुई अंचल मंत्री, अनुमंडल मंत्री एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की। हमारे ज़िले में 3 समस्याएं बहुत दिन से लटकी हुई है। MACP का लाभ 10, 20 और 30 वर्ष पर दिया जाता है, जो 1/1/9 से प्रभावित है, लेकिन रिटायर्ड को भी देना है, काजत को भी देना है, लेकिन आज 3 वर्ष से सभी पेपर को जमा करा लिया गया, आज तक नहीं निकाला जा रहा है। दूसरी समस्या हमारी है, बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया, सितंबर में पत्र निकाला, जो स्नातक वेतनमान और प्रधानाध्यापक के पद पर अपने ही वेतनमान में प्रोन्नत कर दिया जाए। ऐसा सरकार सब जगह सब विभाग ने किया है और डेट दे दिया 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक
हेडमास्टर को और 10 सितंबर तक स्नातक वेतनमान में करना है। हेडमास्टर वाला निकाल दिया, प्रधानाध्यापक वाला, लेकिन खरीद बिक्री में लगा हुआ है स्नातक में, आज तक नहीं निकाल पाया है और विभाग तबाह करके रख दिया है सब। तीसरा है हमारा राघवेंद्र शर्मा के केस में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश फरवरी 23 में आया और 6 महीना के अंदर दिया गया, जो हर हालत में रूल 93 के अनुसार नियमावली 1993 के क्रम में 147 से देना है, और जिनको दे दिया है डेथ कर गए हैं या सबको देना है, जो उस समय थे 147 को सबको देना है, और 5 वर्ष पूर जाए तो उसे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रतिस्थापित करना है। तीनों को लटका करके रखे हुए हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है जो 38 जिले सूबे में हैं, 37 जिला में निकल गया, मात्र एक मधुबनी जिला है जो यहाँ का पदाधिकारी खरीद पोस्ट में लगे हुए हैं, और इसके कारण हमारी समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। हम हैं महादेव मिश्र, प्रधान सचिव, जिला प्राथमिक शिक्षा मधुबनी। यह निर्णय हम लोग लिया है जो हम 5 तारीख तक, 5 जनवरी 24 तक, यदि हमारी समस्याओं का तीनों का निराकरण नहीं हुआ तो हम उसके बाद प्रथम चरण में धरना देंगे और द्वितीय चरण में हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या करेंगे जिंदा रह करके? जब हमारी समस्या के नहीं होगा निदान तो हम अब इसको बर्दाश्त अब अधिक नहीं कर सकते। समस्या है, क्या करें इसमें? अभी आपको हमारे जिला मंत्री समस्या के बारे में बात बतेवे किए हैं। मुख्य 3 समस्या इस जिला का ज्वलंत समस्या है। एक एमएससीपी का, एक राघवेंद्र शर्मा के द्वारा जो केस किया गया था जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको लागू करना, और जो स्नातक वेतनमान में जो अभी प्रोन्नति देकर के पोस्टिंग करना था सो नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने इससे पूर्व में भी धरना का कार्यक्रम आयोजन किए थे, जिसमें आपको हम लोगों को अगस्त में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समझौता हुआ। उसमें समझौता पर वो हस्ताक्षर करके दिए कि हम हर हालत में नवंबर तक में फाइनल एमएससीपी का सारा चीज़ निकाल देंगे ऐसे करके। जो पत्र है हमारे पास उनका हस्ताक्षर है, हम लोग का हस्ताक्षर है, लेकिन आज तक उसको नहीं किया गया। सिर्फ यही काम होता है कि एकदम जो सही, कभी हमको फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज तक स्थापना समिति के नाम पर उसको टालते गया। बाध्य होकर के हम लोगों ने शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए कल यहाँ जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, अंचल मंत्री और अनुमंडल के सभी सेक्रेटरी की बैठक थी। उसमें निर्णय लिया गया है कि अब इस स्थिति में चूंकि और संगठन के जो लोग हैं थे वो उनको अभी जो दौर चल रहा है उसमें कहा गया कि कोई संघ की कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन हम लोगों का संघ बिहार सरकार से विभागीय मान्यता प्राप्त है और रजिस्ट्रेशन तो है ही बहुत पूर्व से। जब जो लोग अभी आए हैं उसका विभाग में कभी था भी नहीं, 49 ईस्वी से हमारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद हम उसको लेकर के हम लोग जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हम कार्यरत शिक्षक को उसमें नहीं धकेल रहे हैं। हम एक तरफ आपको जो कार्यक्रम चल रहा है अभी पाठक जी का, शिक्षा को समुचित ढंग से शिक्षा देने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम उसका सराहना करते हैं, लेकिन हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि आप अपने विभाग के पदाधिकारी को भी अंकुश लगाने का काम करिए, क्योंकि आपके आदेश का भी यहाँ धज्जी उड़ाया जा रहा है। उच्चाधिकारी का जो आदेश प्राप्त था कि सितंबर माह में एकदम स्नातक वेतनमान और इसको डेट फिक्स कर देना है, लेकिन उसके आदेश को भी अवहेलना किया गया और आज तक उसका पोस्टिंग नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक का पोस्टिंग किया गया, उसमें भी नियम का पालन नहीं किया गया। स्नातक को तो लटका करके रखा ही है और सभी लोगों से खरीद फरोख्त के लिए इतना समय लगा रहा नहीं हुआ है। और एमएससीपी में जो हमारे सेवानिवृत्त के शिक्षक हैं, कई लोग मर भी चुके हैं, जिनको ये अधिक से अधिक संख्या में सेवानिवृत्त के शिक्षकों को ये लाभ मिलेगा एमएससीपी का, जो 10 वर्ष और 20 वर्ष और 30 वर्ष पर हो गया है। पहले 12 और 24 में मिलता था। तीसरा लाभ जो मिलता था सो नहीं मिल पाता था लोगों का। इसमें 30 सभी को पूरा है, सभी को लोगों को मिलेगा, लेकिन उसको लटका करके रखे हुए हैं। इसी के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5 जनवरी तक यदि नहीं किया जाएगा, हम देंगे लिखित रूप से, अभी अल्टीमेटम देंगे, तो इसके बाद हम धरना का आयोजन करेंगे
और धरना के बाद भी यदि कुंभकर्ण निंद्रा नहीं टूटेगी, हम लोगों को यदि आदेश नहीं प्राप्त होगा, काम नहीं हो सकेगा, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, जो हम अध्यक्ष और सेक्रेटरी घोषणा कर चुके हैं। यही लड़ाई है, उसमें आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है हम लोग। पुनः एक बार परिचय दे दीजिएगा अपना। हाँ, मैं सूर्यनारायण यादव, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ मधुबनी। आज़ादी से पहले परिचय दीजिएगा सर अपना। जी, मैं सुरेंद्र कुमार यादव, वरीय उपाध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ मधुबनी। हम लोगों का कल जिला स्तरीय बैठक था। एक तरफ बिहार सरकार और उनके कुछ वरीय पदाधिकारी मिल करके शिक्षा विभाग में बहुत सारा सुधार कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग कार्यरत शिक्षक हैं, हमारी समस्याओं के समाधान के तरफ सरकार के पदाधिकारी बिल्कुल उदासीन है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं बढ़िया से सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पूरे बिहार में 38 जिला में 37 जिला जो हम लोगों का कालबद्ध प्रोन्नति है MSCP, जो 10 वर्षों में, 20 वर्षों में और 30 वर्षों में देय है, उसका अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ है। बाकी सभी जिला इसको दे चुके हैं। और जो हमारे पुराने शिक्षक पूर्व में रिटायर कर गए, उनके संदर्भ में भी एक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, जो राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा था, कि एक 93 नियमावली से, जो पुरानी नियमावली थे, उस आधार पर जो लोग छूटे हुए हैं, 11 में नई नियमावली आई है, उसके बाद, उससे पहले और 93 के बाद बीच में जो लोग छूट गए हैं, और अगर सीट है जिला में, पद रिक्त है, तो उनको वर्षवार वरीयता सूची बना करके प्रोन्नति देना है, जिनका अभी तक इस जिला में शुरुआत भी नहीं हुआ है, जो सबसे खेद का विषय है। इसमें कुछ लोग सेवानिवृत्त तो सब कर गए हैं, कुछ लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।